हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Z39.50। आज आप लोग जाने होंगे कि Z39.50 क्या होता है। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे बताना कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको ये समझ में आया कि नहीं। क्योंकि आप क्या करते थे, इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग स्किप कर देते हो, इसे छोड़ देते हो। तो देखना ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, और साथ ही में अगर पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, वहां पर आप मैसेज मुझे कर सकते हो, तो मैं सुबह वहां पर रिप्लाई करूंगा। और साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाना। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है Z39.50। तो ये है क्या, तो Z39.50 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। Z39.50 क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जाता है। और वो कंप्यूटर क्या होता है, आपस में नेटवर्क्ड होते हैं, यानी आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये बात आ गई समझ में। नेक्स्ट है कि इट इनेबल्स इंफॉर्मेशन सीकर्स टू सर्च डिफरेंट सिस्टम ऑन ए नेटवर्क और द इंटरनेट थ्रू द यूज ऑफ सिंगल यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, जो यूजर होता है, जो सर्च करना चाहता है, जो इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहता है, उसको क्या करता है, एक सहायता प्रदान करता है, एक हेल्प प्रदान करता है क्या, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सके, उससे खोज सके क्या, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है कि इट इज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके मदद से, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। याद रखना आपको, Z39.50 क्या, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोटोकॉल है। तो जैसे HTTP है, ये भी क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो उसी तरह ये Z39.50 एक प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के यूज में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जाता है। अब बात की जाए तो ये किस OSI मॉडल में आता है, तो ये आता है एप्लीकेशन लेयर में। OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, वहां पर ये आता है। तो इट इज एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस ओवर ए TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP है, उसके डेटाबेस से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जाता है इसके माध्यम से। और ये कहाँ पर है, तो किस लेयर में है, OSI मॉडल के, तो ये है एप्लीकेशन लेयर में। ओके, नेक्स्ट इट इज कवर्ड बाय NSI NISO स्टैंडर्ड Z39.50 एंड ISO स्टैंडर्ड 23950। ये ISO के किस स्टैंडर्ड में है, तो ISO के ये 23950 स्टैंडर्ड से है। और ये ANSI NISO स्टैंडर्ड इसको एक्वायर करता है। ओके, अब क्या है कि टू यूज Z39.50 यू विल नीड आइदर स्पेशल सॉफ्टवेयर और हैव एन ILS विथ Z39.50 कैपेबिलिटीज। ओके, तो अगर Z39.50 का यूज करना है तो आपके पास या तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होना चाहिए या ILS सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो क्या करता हो, Z39.50 को सपोर्ट करता हो। वो क्या है, उस Z39.50 को कैपेबल हो, ठीक, उसको सपोर्ट करने का कैपेबल हो, यानी कंपैटिबल हो, तो तभी इस प्रोटोकॉल का यूज किया जा सकता है। Z39.50 एक्ट्स लाइक ए बैक डोर इनटू ए लाइब्रेरी कैटलॉग। ये जो Z39.50 ये प्रोटोकॉल है, ये क्या है, बैक डोर की तरह काम करता है, यानी पीछे के दरवाजा, ठीक है, बैकडोर के तरह काम करता है किसी भी लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बैकडोर का मतलब इसमें क्या हुआ, तो इन ऑर्डर टू डाउनलोड अनदर लाइब्रेरीज रिकॉर्ड दैट लाइब्रेरी हैज टू अलाउ Z39.50 access to its catalog. If it does, through there is no fee to pay the library providing the records. यानी बैकडोर का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है क्या, कि अगर किसी भी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो Z39.50 एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये मदद करता है कि आप लाइब्रेरी कैटलॉग को, उसके किसी भी लाइब्रेरी के उसके कैटलॉग को एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो।
बिना किसी पैसे के आप पीछे के दरवाजे से घुस के उसके लाइब्रेरी कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रोवाइड कराता है ये Z39.50 प्रोटोकॉल। यानी अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है उसके बाद भी आप उसके कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हो, अगर वो लाइब्रेरी Z3950 को सपोर्ट करता है, उसका जो सिस्टम है वो Z39.50 इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ तक आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा कि Z39.50 एक प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल? इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि ANSI, NISO स्टैंडर्ड और ISO स्टैंडर्ड के 23950 को सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ तक ये बात आ गई। और ये अब आते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्या कि ये बना कैसे। तो Z39.50 को जब ये बना, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है कि इसको एक लिंक्ड सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया गया। इसको ग्रो करने के लिए एक लिंक्ड सिस्टम प्रोजेक्ट LSP बनाया गया 1980s के दशक में। और इसको बनाया गया किसके लिए? तो जो भी बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस था उसको सर्च करने के लिए। तो किसके? तो OCLC के, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के, वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क के एंड द रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ द रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप के रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो इन सभी के बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस को सर्च करने के लिए, इनसे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए Z3950 को ग्रो किया गया, इससे बनाया गया। और इसको बनाया गया बाय द लिंक्ड सिस्टम प्रोजेक्ट LSP प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया 1980s के समय में। ठीक है, तो कौन कौन से है आपको याद रखना है कि OCLC है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क है और रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इन सभी के बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड को, डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल को बनाया गया। और इस प्रोटोकॉल को जो डेवलप किया गया था वो LSP प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। बाद में इसे NISO, नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक्वायर कर लिया और बाद में इसी NISO के माध्यम से इसको इन्वेंट किया गया, इसे डेवलप किया गया। ठीक है, तो Z39.50 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड अप्रूव बाय द NISO स्टैंडर्ड इन 1988, यानी 1988 में Z39.50 प्रोटोकॉल को डेवलप कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट है कि अब ये बाद में क्या हुआ कि एक ग्रुप था, उसका नाम था Z39.50 इम्प्लीमेंटर्स ग्रुप ZIG इज ए मेंटेनेंस एजेंसी। इसको Z39.50 को, इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी बनाएगी जिसका नाम था ZIG। ZIG मीन्स Z39.50 इम्प्लीमेंटर्स ग्रुप्स। ठीक है, तो इसको बनाया गया और इसी एजेंसी ने बाद में इसका वर्जन 2, वर्जन 3 और वर्जन 4 को डेवलप किया। तो वर्जन 2 आया था 1992 में, वर्जन 3 आया 1995 में और वर्जन 4 आया 2003 में। तो 1992, 1995 और 2003 में ये Z39.50 प्रोटोकॉल का वर्जन्स आए। ठीक है, और ये कौन किया? तो ZIG। तो ZIG आपको याद रखना कौन है? Z हो गया Z39.50 इम्प्लीमेंटर्स ग्रुप। और इसके पहले कौन था? तो इसके पहले था NISO। ठीक है, और NISO के पहले कौन था? तो ये था LSP। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, Z39.50 को डेवलप किया गया, इस प्रोटोकॉल को, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया। ओके, अब ये इम्प्लीमेंटेशन फॉर लाइब्रेरीज कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो इसे जो लाइब्रेरी में किया जाता है ओपेक के लिए, ओपेक में इसका यूज़ किया जाता है, कैटलॉगिंग में यूज़ किया जाता है, यूनियन कैटलॉग में यूज़ किया जाता है, इंटर लाइब्रेरी लोन में इस प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, CD-ROM एक्सेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, SGI के लिए, वेब सर्चिंग एंड फिल्टरिंग, यानी इन सभी जगहों पर इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ आपको देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर NISO स्टैंडर्ड है कि अलग अलग NISO के द्वारा बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो उन सारे स्टैंडर्ड में मैंने कुछ को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो लाइब्रेरी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप इसको एक बार देख लेना कि कौन किसके लिए है और इसे एक बार आप याद कर लेना। जैसे Z39.2 1994 R2001 ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए। फिर उसी तरह Z39.7 1995 ये लाइब्रेरी स्टैटिक्स के लिए। Z39.9 1992 ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबरिंग के लिए। उसी तरह यहाँ पर Z39.78 2000 ये लाइब्रेरी बाइंडिंग के लिए। फिर ये Z39.84 2000 ये सिंटेक्स फॉर द DOI मीन्स
DOI हो गया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, डेटा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ Z39.884 2000 हो गया, ये सिंटेक्स फॉर द DOI हो गया, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के लिए हो गया। फिर Z39.85 2001 ये डबलिंग कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट के लिए हो गया। तो इस तरह के ये सारे आपके सामने ये क्या है, निसो के स्टैंडर्ड है जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो गया आपको। तो आप बताना मुझे कि कैसा ये वीडियो लगा, आपको ये बात समझ में आएगी Z39.50 क्या होता है, इसे कौन डेवलप किया, इसके वर्जन्स कब कब आए, ठीक है, और ये कैसे बना, और कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जो निसो के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सब बातें आपको आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो भी मुझे कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। साथ ही में चलिए, तो ये आपका तैयारी अच्छा हो, ठीक है।